नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक का नाम है यूएसए और इंडिया के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसको आज हम समझेंगे। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैक्स लगा दिया, 50% टैरिफ लगा दिया। भारत पर आज से 50% अमेरिकी टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है। ये टैरिफ क्या होता है, ये आयात शुल्क क्या होता है, ये आज हम विस्तार से समझेंगे। तो दिल थाम के बैठिए। तो आज हम बेसिक क्लियर करेंगे, सारे के सारे चीजें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप टैरिफ भी भूलोगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि भारत से आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब ये टैरिफ क्या होता है। नाम तो कुछ ट्रैफिक जैसा लगता है, लेकिन टैरिफ और ट्रैफिक में थोड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ लोग इसको तारीफ भी बोल देते हैं। भाई तारीफ नहीं है, टैरिफ है। ये टैरिफ क्या है, जिसकी वजह से अमेरिका और भारत के बीच में थोड़े से टेंशन आ चुके हैं। तो देखते हैं कि टैरिफ क्या है। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो बेसिक जब तक नहीं समझेंगे तब तक टैरिफ हमें समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक पहले मान लेते हैं कि ये चाइना से आने वाला तेल है। मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है भाई। तो ये चाइना से आने वाला एक तेल है जो कि हम सर पे लगाते हैं और ये भारत का एक तेल है। तो ये जो भारत की कंपनी है जिसका नाम है डाबर आमला, ये डाबर आमला ये तेल भारत में 20 रुपए में बेचती है और चाइना की जो तेल कंपनी है वो भारत में यही तेल जो है 15 रुपया में बेचता है। अब आप देखो, आप एक उपभोक्ता है, तो आप मुझे उपभोक्ता के दृष्टिकोण से बताइए कि आप कौन सा तेल खरीदोगे, 15 रुपए वाला या 20 रुपए वाला। स्वाभाविक है जो आदमी को सस्ता मिलेगा, जो उपभोक्ता को सस्ता मिलेगा वही इंसान खरीदेगा, तो वो 15 रुपए का तेल खरीदेगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि सारा तेल का जो मार्केट है वो कौन कैप्चर कर लेगा, चाइना कैप्चर कर लेगा और भारत का जो तेल उद्योग है यानी कि तेल बनाने वाली कंपनी है वो धीरे धीरे डूब जाएगी, मतलब भारत से खत्म हो जाएगी। तो ये बात तो क्लियर है कि भारत कभी नहीं चाहेगा कि जो उसके घरेलू उद्योग है वो बंद हो जाए, क्योंकि अगर घरेलू उद्योग बंद हो गया तो ऑब्वियसली लोगों की नौकरियां भी जाएगी। तो पता है सरकार इसमें क्या करती है, सरकार ये करती है कि ये जो चाइना से जो तेल आ रहा है ना इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है, यानी कि आयात शुल्क लगा देती है। तो इस चीनी तेल का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, आपने क्या किया, जो तेल पहले 15 रुपए का मिला करता था अब उसके ऊपर आपने अतिरिक्त 10 रुपया टैक्स लगा दिया। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपए आपने टैक्स लगाया है, इस एक्स्ट्रा 10 रुपए के टैक्स को ही टैरिफ बोला जाता है। इस एक्स्ट्रा 10 रुपए को ही टैरिफ बोला जाता है या आयात शुल्क कहा जाता है। अब सवाल ये है कि कोई भी देश जो है आयात शुल्क यानी कि टैरिफ लगाता क्यों है, वो लगाता इसलिए कि भारत ने टैरिफ लगाया क्यों, ताकि उसके जो घरेलू उद्योग है वो आगे बढ़ सके। ऐसा ना हो कि भाई बाहर के उद्योग जो है भारत में आए और भारत का पूरा मार्केट कैप्चर कर ले, जिससे ये होगा कि जो भारत के जो उद्योग है वो बंद हो जाएंगे, भारत में नौकरियां खत्म हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ये करती है कि बाहर से आने वाली जितनी भी चीज है उसके ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाती है, जैसे कि हमने तेल के मामले में देखा। ठीक है, याद क्लियर हो गया, ये बेसिक था। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये अफ्रीका है। अफ्रीका एक गरीब देश है, यानी कि अफ्रीका में जितनी कंट्रीज है ये गरीब है। तो होता यह है कि अफ्रीका से जो भी सामान यूएसए जाता है तो यूएसए क्या करता है, उसके ऊपर 2% टैरिफ लगाता है, बहुत कम टैरिफ लगाता है। अब सवाल है ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो देश है ये क्या है, अभी डेवलप नहीं हुए, तो ये गरीब देश है। ऑब्वियसली जो भी सामान ये बेचते होंगे, चावल बेचते होंगे, दाल बेचते होंगे, कोई मेडिसिन बेचते होंगे या फिर लोहा बेचते होंगे, सोना बेचते होंगे, जो भी चीजें बेचते होंगे, तो ये जब बेचते होंगे किसी दूसरे कंट्री को, बदले में इनको क्या मिलता होगा, बदले में इनको पैसा मिलता होगा। अब ये गरीब देश है भाई, इनके ऊपर ज्यादा टैक्स अगर अमेरिका लगाएगी तो क्या होगा, इनका जो प्रोडक्ट है वो अमेरिका में बिक नहीं पाएगा, जिससे इन देशों को नुकसान हो जाएगा। तो ये जो गरीब देश है ये और गरीब हो जाएंगे, ये गरीब जो देश है ये और गरीब हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका इनके ऊपर ज्यादा टैक्स नहीं लगाता, क्योंकि डेवलप नहीं हुए। लेकिन जब अमेरिका का सामान अफ्रीका के देशों में बिकता है तो अफ्रीका उसमें ज्यादा टैक्स लगाती है। ज्यादा टैक्स क्यों लगाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो इनके छोटे छोटे उद्योग होंगे इनके देश में, अगर अमेरिका की कंपनी अफ्रीकन देशों में आके व्यापार करेगी और ज्यादा व्यापार करेगी तो ये जो गरीब देश है, गरीब देश के जो जितने भी व्यापार है, जितने भी उद्योग है वो बंद हो जाएंगे। तो अमेरिका ऑलरेडी बहुत अमीर कंट्री है, इसको और अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए यूएसए बोलता है ठीक है भाई, जो हमारा प्रोडक्ट तुम्हारे देश में जाता है तो तुम उसके ऊपर 25% टैक्स लगाओ, थोड़ा तुम भी पैसा कमा लो, थोड़ा तुम भी गरीबी से बाहर निकल जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम पिछड़े देश हो, कोई बात नहीं, तुम हमारे प्रोडक्ट के ऊपर 25% टैक्स लगा सकते हो और बदले में तुम्हारा प्रोडक्ट हमारे देश में आता है हम उसमें ज्यादा टैक्स नहीं लगाएंगे, हम 2% टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे देश जिस पर यूएसए बहुत कम टैक्स लगाता है, ऐसे देशों को यूएसए एक पॉलिसी के अंदर रखता है और उस पॉलिसी का नाम क्या है, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यानी कि जीएसपी। अब ये जीएसपी क्या है, जीएसपी जो है ये एक व्यापारिक योजना है या एक व्यापारिक प्रणाली है जो यूएसए की है। यूएसए इसके तहत जो विकसित देश है जैसे अमेरिका हो गया, उसके बाद में यूरोप हो गया, यूरोप के बहुत सारे देश हो गए, विकासशील देशों से कुछ सामान खरीदते हैं लेकिन उनके ऊपर बहुत ही कम शुल्क लगाते हैं, यानी कभी-कभी शून्य शुल्क भी लगाते हैं। एक तो बहुत कम शुल्क लगाएंगे यानी बहुत कम टैरिफ लगाएंगे या फिर 0% टैरिफ लगाएंगे। लेकिन कौन से देश होने चाहिए, वो देश जो गरीब देश है। इसका मतलब अफ्रीका में जितने भी देश है आप अपना सामान अमेरिका में बेचो, हम आपके ऊपर कम टैक्स लगाएंगे, बदले में जो अमेरिका का सामान होगा जब आपके देश में आएगा तो आपके देश में आप 25% टैक्स लगा सकते हो, क्या गरीब। तो ऐसे कंट्रीज कितने हैं, टोटल 100 से भी ज्यादा कंट्री है, 100 से भी ज्यादा कंट्रीज है पूरी दुनिया में जहां पे अमेरिका बोलता है कि भाई आप हमारे माल पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाओ, बदले में हम आपके माल पे एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेंगे। तो अफ्रीकी देश गरीब है इसलिए हम उन पर कम टैक्स लगाएंगे। ये यूएसए की पॉलिसी है और पॉलिसी का नाम है, प्रणाली का नाम है, योजना का नाम है जीएसपी। अब जीएसपी कितने कंट्रीज को मिला, 100 से भी ज्यादा। क्या इसमें भारत आता है, हाँ इसमें भारत भी आता था। मैं था क्यों बोल रहा हूं आपको 2 मिनट में समझ जाएगा। लेकिन जीएसपी के फायदे क्या होते हैं, जीएसपी के उद्देश्य क्या होते हैं। जो विकासशील देश निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि विकासशील देशों के निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि जो पुअर कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। उसके बाद उनके आर्थिक विकास और रोजगार को समर्थन करना है, क्योंकि ये गरीब देश है भैया। अगर यूएसए का अगर जितना टैक्स ये लोग लगाते हैं उतना ही टैक्स अगर यूएसए लगाएगा, यूएसए अगर 25% लगाएगा तो होगा क्या, ये कभी गरीबी से बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो पैसा कमा नहीं पाएंगे। इसलिए आर्थिक विकास करना है देशों का और इन देशों के लोगों को रोजगार देना है, इसलिए यूएसए उन पे कम टैक्स लगाती है। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समान अवसर मिलना चाहिए सभी को, क्योंकि आप देखो अमेरिका और अफ्रीका के देशों में कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका की अगर मैं सकल घरेलू उत्पाद की बात करूं, जीडीपी की बात करूं तो वो लगभग 29 से लेके 30 खरब डॉलर, खरब डॉलर कितना है, 29 से 30 खरब डॉलर है। और अगर आप देखोगे ये जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज की जीडीपी कितनी है, 100 अरब डॉलर, 50 अरब डॉलर। कहां ये 50 और 100 अरब डॉलर की कंट्री और कहां ये 29 से 30 खरब डॉलर की कंट्री। ठीक है, तो ये अरब वाले हैं, ये अरब डॉलर वाले हैं, ये खरब डॉलर वाले हैं। इतना फर्क आप समझ लो। इसलिए समानता होनी चाहिए किसमें, व्यापार में। इसलिए यूएसए जो है वो जीएसपी स्टेटस देता है। अब देखो, अब आते हैं 2008 में। 2008 में क्या हुआ
यूएसए से एक गाड़ी भारत में आती थी और उस गाड़ी का नाम था हार्ली डेविडसन। बहुत अच्छी गाड़ी, आप देख सकते हो। अब हार्ली डेविडसन जो है यूएसए में मिलती है लगभग 3 लाख रुपए की, मतलब भारत के 3 लाख रुपए की। लेकिन जब हार्ली डेविडसन भारत में आती है तो भारत उसके ऊपर 100% टैरिफ लगाता है और यही गाड़ी भारत में बन जाती है 6 लाख रुपए की। 6 लाख रुपए की। अब सवाल यह है कि भारत 100% टैरिफ क्यों लगाता है, 100% आयात शुल्क क्यों लगाता है? भारत में एक कंपनी है जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड। क्या नाम है? रॉयल एनफील्ड। ये एक देसी गाड़ी है, यानी कि एक देसी कंपनी है। अगर 3 लाख की हार्ली डेविडसन भारत में आई तो ये 2.5 लाख की रॉयल एनफील्ड कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। सब लोग क्या खरीदेंगे? हार्ली डेविडसन खरीदेंगे। तो प्रॉब्लम ये होगा कि ये जो उद्योग है, ये जो गाड़ी का उद्योग है, यानी कि रॉयल एनफील्ड का उद्योग है, ये बंद हो जाएगा और भारत में लोगों की नौकरी लग जाएगी। इसलिए भारत जो है 100% टैक्स लगाता है यूएसए के हार्ली डेविडसन के ऊपर। ठीक है। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने क्या किया? भारत से जीएसपी को हटा दिया, यानी भारत को जीएसपी के लिस्ट से हटा दिया। अब क्यों हटा दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने तो कई बार उनके भाषणों में उन्होंने भारत को क्रिटिसाइज किया है कि भारत जो है वो एक टैरिफ किंग है। टैरिफ किंग है, यानी कि अगर मैं एक बात कहूं कि औसतन, यानी कि एवरेज अगर मैं बात करूं, अगर भारत की चीजें अमेरिका में जाती है तो उसके ऊपर 2.4 टैक्स लगता है और जब अमेरिका की चीजें भारत में आती है तो औसत, मैं सबकी औसत मिला के बता रहा हूं, उसके ऊपर 12% टैक्स लगता है। तो पहले हम जीएसपी के अंदर थे, इसलिए हम जो है ज्यादा टैक्स लगाते थे जैसे अफ्रीका लगाता था, और हमारे वस्तुओं के ऊपर अमेरिका कम टैक्स लगाता। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि भाई जो भारत है वो टैरिफ किंग है, भाई राजा है टैरिफ का, इतने टैरिफ लगाता है तो क्या बताऊं? अब प्रॉब्लम ये होगी कि आप देखते हैं पहला कार्यकाल किसका था? डोनाल्ड ट्रंप का। फिर उसके बाद जो बाइडेन, और उसके बाद कौन है? वापस से डोनाल्ड ट्रंप है। अब डोनाल्ड ट्रंप को अपने जो वोटर्स है उनको लुभाना था, तो लुभाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि भाई हम रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे, यानी कि जो देश हमारे ऊपर जितना टैक्स लगाएगा, अगर भारत हमें 25% टैक्स लगाएगा तो हम भी भारत के ऊपर 25% टैक्स लगाएंगे। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर अफ्रीका हमारे वस्तुओं के ऊपर 25% टैक्स लगाता है तो अफ्रीका भले कितना ही गरीब हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम भी 25% टैक्स लगाएंगे। तो जैसे को तैसा। ठीक है। तो हुआ क्या? 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को जीएसपी दर्जे से हटा दिया। अब 2019 से लेके तो 2025 तक नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातें चल रही थी कि भाई साहब जो जीएसटी स्टेटस आपने हटाया है उसको वापस से लगा दीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत नुकसान होता है। आप एक विकसित देश है, आप विकसित हो चुके हैं, आप एक डेवलप कंट्री है, लेकिन हम तो नहीं है, हम तो अभी डेवलप हो रहे हैं, तो हमें आपके गुड्स के ऊपर, आपकी वस्तु के ऊपर टैक्स लगाना ही पड़ेगा, और जो हमारे वस्तु आपके मार्केट में आते हैं प्लीज उसमें कम टैक्स लगाइए। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स, यानी कि जो आप हम पे लगाओगे हम भी आप पे वही लगाएंगे, तो 25% टैक्स भारत के ऊपर लगा दिया। ठीक है। ये कब की बात है? ये जुलाई 30 2025 की बात है। फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई उसके ठीक एक हफ्ते बाद, यानी कि 6 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में 25% और टैक्स लगा दिया। अब भाई 25% पहले से था और 50% लग गया, यानी कि भारत से जो भी चीज अमेरिका में जाएगी उसमें 50% टैक्स लगाएगा। अब ये 25% एक्स्ट्रा टैक्स क्यों लगाया? देखो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि भाई साहब देखो, भारत तुम जो है ना, तुम रशिया से तेल खरीदते हो। अब रशिया से जो तेल खरीदते हो तो तुम पेमेंट करते हो। अब वो जो पैसा है रशिया यूक्रेन के युद्ध में इस्तेमाल करता है, तो तुम जो है इस युद्ध को फंड कर रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर हम 50-25% का अतिरिक्त टैक्स लगाएंगे। टोटल कितना हो गया? टोटल 50% टैरिफ हो गया। तो भारत ने ये बोला भाई साहब देखो, हम जो है वो ईरान से तेल खरीदने को तैयार है। सस्ता तेल कौन देगा? ईरान देगा। हम ईरान से तेल खरीदने को तैयार है, लेकिन यूएसए जो है ईरान का दुश्मन है, तो वो भारत को ये बोलता है कि नहीं भाई तुम ईरान से तेल नहीं खरीद सकते। तो बोले भारत बोलता है ठीक है भाई ईरान से नहीं खरीदेंगे, और सस्ता तेल कहां मिलेगा? तो मैं रशिया के पास जाता हूं, रशिया से तेल खरीदता हूं। तो यूएसए बोलता है वो भी मेरा दुश्मन है, तू उससे भी नहीं खरीद सकता, अगर लगाएगा तो और टैक्स लगाऊंगा तेरे ऊपर। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, 4 ट्रिलियन है, हम सिर्फ 4 ट्रिलियन यानी कि 4 खरब डॉलर पे है, 4 खरब डॉलर पे है, और अमेरिका जो है वो 29 से 30 खरब डॉलर पे है। तो भाई आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, लेकिन हमारी नहीं है ना भाई। अगर हम महंगा तेल खरीदेंगे, यूएसए क्या चाहता है कि हम सऊदी अरब से तेल खरीदें, लेकिन हम सऊदी अरब से तेल खरीद लेंगे, लेकिन सऊदी अरब का तेल जो है वो महंगा है, और अगर भारत में तेल की कीमतें बढ़ गई तो आपको पता है क्या होता है? सरकार पलट जाती है। 105 और 100 रुपए या 105 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है, कितना हंगामा हो गया था। अब सोचो अगर सऊदी अरब से पेट्रोल खरीदेंगे तो कम से कम 150 से 160 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, सरकार पलट जाएगी। अब मोदी जी के पास कोई ऑप्शन है नहीं, उनको रशिया से ही तेल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि रशिया ही आपको सस्ते में तेल दे रहा है। तो ये जो अमेरिका है ये क्या कर रहा है? मनमानी कर रहा है, ये बुली कर रहा है आपको कि एक हम जो बोलेंगे आप उनसे ही तेल खरीदोगे, अगर आप हमारे दुश्मन से तेल खरीदोगे तो आपके ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा 25% टैक्स लगाया जाएगा। तो ये थी दोस्तों सारी टैरिफ की कहानी। मैं आशा करता हूं कि आपको टैरिफ के बारे में समझ में आ गया होगा कि टैरिफ क्या होता है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ क्यों लगाया, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए टीजी परीक्षा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।